आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो इंडियन आर्मी के लिए डिफेंस ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाती है। डिफेंस सेक्टर में अगले 10 साल में लाखों करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और फ्यूचर बास अब ड्रोन्स, एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएंगी। एफआईआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं, डीआईआईज की होल्डिंग बढ़ रही है और कंपनी एग्जैक्टली उसी सेगमेंट पर फोकस कर रही है जो फ्यूचर वॉरफेयर का बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कंपनी आने वाले सालों में बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है? अगर हाँ तो कैसे, डिटेल में समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले इंडस्ट्री को समझते हैं। इंडिया अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रहना चाहता, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है और इसी वजह से गवर्नमेंट लगातार डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर फोकस बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ट्रेडिशनल वेपन्स में नहीं बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज में है, जैसे ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, मिलिट्री सिमुलेटर्स, एआई बेस्ड वॉरफेयर सिस्टम्स। यूक्रेन रसिया वार के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि फ्यूचर बास्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाले हैं। आज छोटे ड्रोन्स भी मैसिव डैमेज कर सकते हैं और अब सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी वर्चुअल ट्रेनिंग सिस्टम्स पर दी जा रही है, क्योंकि रियल बैटलफील्ड ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है। वर्चुअल ट्रेनिंग सिस्टम से कॉस्ट भी कम होती है और ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट बनती है। यही रीज़न है कि ग्लोबली डिफेंस टेक्नोलॉजी मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है और सबसे बड़ा फ़ायदा उन कंपनीज को मिल सकता है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी और आईपी ओन करती है। और आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इसी सेगमेंट में काम करती है और वो कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज, एक ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी जिस पर फ्यूचर वॉरफेयर थीम की वजह से लगातार नज़र बढ़ रही है। और जैसे जैसे इंडिया डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर फोकस बढ़ा रहा है वैसे वैसे इस कंपनी का नाम भी तेज़ी से चर्चा में आ रहा है। अब समझते हैं आखिर जेन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस एक्चुअली है क्या। कंपनी मेनली डिफेंस फोर्सेस के लिए एडवांस ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाती है। इसका बिजनेस ब्रॉडली 3 सेगमेंट्स पर फोकस्ड है। नंबर 1, कॉम्बैट ट्रेनिंग सिस्टम्स। जेन टेक्नोलॉजीज वर्चुअल ट्रेनिंग सिस्टम्स बनाती है जहां सोल्जर्स बिना रियल बैटलफील्ड के भी एडवांस ट्रेनिंग ले सकते हैं। टैंक ट्रेनिंग, वेपन प्रैक्टिस, कॉम्बैट सिचुएशंस सब टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम के थ्रू कराया जा सकता है। इससे ट्रेनिंग कॉस्ट कम होती है और सोल्जर्स को बेटर प्रैक्टिस मिलती है। नंबर 2, एंटी ड्रोन सिस्टम्स। अब आते हैं कंपनी के सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट पर, एंटी ड्रोन सिस्टम्स। आज ड्रोन सर्वेलेंस से लेकर अटैक्स तक में इस्तेमाल हो रहे हैं और फ्यूचर बास में ड्रोन थ्रेट और बड़ा हो सकता है। इसलिए आर्मीज को ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो ड्रोन्स को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सके और जेन टेक्नोलॉजीज इसी सेगमेंट में अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। नंबर 3, फ्यूचर एक्सपेंशन। कंपनी अब एआई, रोबोटिक्स और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज में भी एक्सपेंशन कर रही है। मतलब कंपनी आने वाले समय की डिफेंस टेक्नोलॉजी नीड्स पर भी लगातार काम कर रही है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, फाइनेंशियल्स। क्योंकि स्टोरी अच्छी होना अलग बात है लेकिन नंबर्स स्ट्रांग होना सबसे ज़रूरी है। कंपनी की सेल्स FY22 में लगभग 70 करोड़ के आसपास थी, फिर FY23 में जंप, FY24 में बड़ा जंप और FY25 में सेल्स लगभग 974 करोड़ तक पहुंच गई। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक ग्रोथ अचानक नहीं आई थी, इसके पीछे डिफेंस ऑर्डर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बढ़ती डिमांड और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग फोकस था। अब FY26 में सेल्स गिरकर लगभग 688 करोड़ के आसपास आ गई। अब रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पैनिक करते हैं लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बिजनेस खराब हुआ या क्या कंपनी समय पर ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पाई?
यहाँ डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस कंपनीज में रेवेन्यू हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स अलग अलग स्टेजेस में पूरे होते हैं। कभी पेमेंट में डिले हो जाता है, कभी सरकारी अप्रूवल्स में समय लगता है, और कभी ऑर्डर्स की डिलीवरी आगे बढ़ जाती है। इसीलिए सेल्स में उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ को लेकर अभी भी कॉन्फिडेंट दिख रही है। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ पर। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ लगभग 3 करोड़ था, लेकिन FY25 तक यही प्रॉफिट बढ़कर लगभग 299 करोड़ पहुंच गया। मतलब सिर्फ 5 साल में कंपनी ने मैसिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था डिफेंस ऑर्डर्स में तेज ग्रोथ, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की डिमांड और हाई मार्जिन टेक्नोलॉजी बिजनेस। हालांकि FY26 में सेल्स स्लोडाउन की वजह से प्रॉफिट फिर घटकर लगभग 218 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन मैनेजमेंट का फोकस अभी भी फ्यूचर ऑर्डर्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बना हुआ है। कंपनी ने पिछले 5 साल में लगभग 128% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है। अब आते हैं सबसे पावरफुल मैट्रिक पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 35 to 40% रेंज में है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह दिखाता है कि कंपनी सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ा रही, बल्कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ कर रही है। और यूजुअली हाई मार्जिन्स का मतलब होता है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी और मार्केट में अच्छी पकड़ है, और यही जेन टेक्नोलॉजीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जा सकती है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक पर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। FY24 में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 46% तक पहुंच गया था, जो किसी भी बिजनेस के लिए काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। इसका सिंपल मतलब क्या है? कंपनी अपने बिजनेस में लगाए गए कैपिटल से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी। हालांकि FY25 में ये लगभग 37% पर आया, और FY26 में गिरकर करीब 16% तक पहुंच गया। इसका बिगेस्ट रीजन रहा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में स्लो डाउन, लेकिन अगर कंपनी फ्यूचर ऑर्डर्स और एग्जीक्यूशन को फिर से स्ट्रांग बना पाती है, तो यही मैट्रिक आने वाले समय में दोबारा इंप्रूव हो सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का काफ़ी हेल्दी रहा है, मतलब मैनेजमेंट से होल्डर्स के पैसे का सही इस्तेमाल कर पा रही है। लेकिन फ्यूचर में ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कंपनी कितनी तेज़ी से नए ऑर्डर्स लाती है, मार्जिन्स कितने स्ट्रांग रहते हैं, और एग्जीक्यूशन कितना स्मूथ रहता है। अब सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है बैलेंस शीट। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, डेट इक्विटी लगभग नेग्लिजिबल। डिफेंस कंपनीज में ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि साइकिलिकल डिले सर्वाइव करने के लिए स्ट्रांग बैलेंस शीट जरूरी होती है, और कंपनी के पास कैश भी स्ट्रांग है, मतलब एक्सपेंशन अग्रेसिवली किया जा सकता है। अब आते हैं कैश फ्लो पर, जहां मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपनी का कैश फ्लो पहले थोड़ा वोलेटाइल रहा है, लेकिन डिफेंस बिजनेस में ऐसा होना काफ़ी कॉमन माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट पेमेंट्स और बड़े ऑर्डर्स का पैसा कई स्टेजेस में आता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कंपनी का कोर बिजनेस अभी भी स्ट्रांग दिखाई देता है, और मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। मतलब फ़िलहाल कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं दिखता, लेकिन आगे कंपनी का ऑर्डर्स अच्छे से पूरे करने होंगे। अब से होल्डिंग पर एक नज़र डालते हैं। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी रिड्यूस हुई है, ये मॉनिटर करने वाली चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ FIIs बढ़े हैं, DIIs बढ़े हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और इंस्टीट्यूशंस यूजुअली फ्यूचर ग्रोथ देखकर एंटर करते हैं। अब आते हैं कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर पर, ऑर्डर बुक। FY26 के एंड तक कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक लगभग 1336 करोड़ था, और सिर्फ Q4 FY26 में ही कंपनी को करीब 431 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए,
डिफेंस बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ मेनली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक से दिखाई देती है, क्योंकि आज मिलने वाले बड़े ऑर्डर्स ही आने वाले सालों की सेल्स और प्रॉफिट्स बनते हैं। और जेन टेक्नोलॉजी सभी एंटी ड्रोन सिस्टम्स और एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स पर फोकस कर रही है। इतना ही नहीं, कंपनी को एडवांस्ड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग का गवर्नमेंट लाइसेंस भी मिला है, जिससे फ्यूचर में नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है। और अगर आने वाले समय में कंपनी को बड़े डिफेंस ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, तो यही ऑर्डर पाइपलाइन फ्यूचर ग्रोथ को तेजी से ड्राइव कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जेन टेक्नोलॉजीज आने वाले 5 से 7 साल में स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन कर सकती है? देखिए, इंडिया तेजी से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर फोकस बढ़ा रहा है और फ्यूचर वारफेयर अब ड्रोन्स, एआई और एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है। यही रीज़न है कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स और एडवांस कॉम्बैट टेक्नोलॉजी जैसे सेगमेंट्स की इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ रही है। और जेन टेक्नोलॉजीज अभी एग्जैक्टली इसी स्पेस में अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, मैनेजमेंट लगातार नए डिफेंस अपॉर्चुनिटीज़ पर काम कर रही है और बिजनेस फ्यूचर फोकस सेगमेंट्स में एक्सपेंड भी कर रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। हालांकि स्टॉक पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली दिखा चुका है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस हमेशा बैलेंस रखनी चाहिए। अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि बिना रिस्क समझे इन्वेस्टिंग करना हमेशा डेंजरस हो सकता है। और रिस्क नंबर 1, हाई वैल्यूएशन। जेन टेक्नोलॉजीज अभी चीप वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं कर रही। स्टॉक पहले ही स्ट्रॉन्ग रैली दिखा चुका है, इसलिए मार्केट में एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई है। और अगर फ्यूचर ग्रोथ उम्मीद के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं रही, तो स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल सकता है। नंबर 2, एग्जीक्यूशन एंड वर्किंग कैपिटल रिस्क। डिफेंस बिजनेस में बड़े ऑर्डर्स मिलना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उन्हें समय पर पूरा करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट पेमेंट्स और ऑर्डर एग्जीक्यूशन में डिलेस कभी कभी वर्किंग कैपिटल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। नंबर 3, डिफेंस सेक्टर डिपेंडेंसी। कंपनी का बिजनेस लार्जली डिफेंस स्पेंडिंग पर डिपेंडेंट है, इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और डिफेंस बजट का इम्पैक्ट फ्यूचर ग्रोथ पर पड़ सकता है। नंबर 4, स्टॉक वॉलेटिलिटी। स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से कई रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक भी कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। पर्सनली मुझे जेन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है जहां फ्यूचर ग्रोथ की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। एंटी ड्रोन सिस्टम्स, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जैसे ट्रेंड्स कंपनी के फेवर में नज़र आते हैं। साथ ही कंपनी का बिजनेस हाई मार्जिन है, डेट भी काफ़ी कम है और ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। हालांकि ये कम्प्लीटली सेफ स्टॉक नहीं है, एक हाई ग्रोथ डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है जहां शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अपनी ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखती है, तो जेन टेक्नोलॉजीज इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस की इम्पोर्टेंट कंपनीज में शामिल हो सकती है। डिफेंस टेक्नोलॉजी आने वाले समय में इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ थीम्स में से एक बन सकता है और जेन टेक्नोलॉजीज जैसे कंपनीज इस ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकती है। हालांकि हर हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी आते हैं, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग हमेशा बिजनेस क्वालिटी, एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर डिपेंड करती है। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस पसंद आते हैं जहां सिर्फ स्टॉक प्राइस नहीं बल्कि पूरा बिजनेस समझाया जाता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली एनालिसिस वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप मिस ना करें। वीडियो को अपने इन्वेस्टिंग सर्कल में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले डिटेल एनालिसिस वीडियो में।